जो मज़ार शरीफ है ये आपने कभी देखा भी नहीं होगा। तारागढ़ तो आप कई बार गए होगे मगर इस मज़ार शरीफ का दीदार आपने नहीं करा होगा। मदीने में मिले लुत्फ मुझे, वो मुराद मांग के जाते हैं अपनी औलादों की, तो कईयों की हुई भी है, बाल बच्चों की ज्यादा हिसाब है यहाँ पर। आज भी यहाँ पर हाजिरी लगाने आते हैं, उनको आज भी हाजिरी वहाँ पर आती है। बहुत से लोग हैं जो हाजिरी आते हैं, लगाने आते हैं, तो मिलते हैं यहाँ पर, बोले यहाँ आके बड़ा सुकून मिलता है हमारे को। बड़ा एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई बात है ही नहीं। मेहमान भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था कि दिल्ली के लोग भी आते हैं, इधर अलीगढ़ के हैं, दिल्ली के हैं, कुछ और भी हैं। से लोग यहाँ पर आते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं तारागढ़ के रास्ते में। ये तारागढ़ जाने का रास्ता है और ये मीठी नीम दरगाह है। इसके ठीक सामने की तरफ पहाड़ी पर जब हम देखेंगे तो वहाँ पर एक मज़ार शरीफ है जो बताते हैं काफ़ी करामती मज़ार है। इसी की दीदार मैं भी आपको कराने वाला हूँ। इस तरफ से हम चलेंगे नीचे उतर के और इस मज़ार तक पहुँचेंगे। ये रास्ता है इस मज़ार तक पहुँचने का और इस तरफ से हम आए थे और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। और जो मज़ार शरीफ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो दिखाते हैं। अंदर चलते हैं, अंदर की तरफ ले जाकर आपको इस मज़ार शरीफ के दीदार कराते हैं कि किस तरह के मज़ार शरीफ पे लोग आते हैं और किस तरह यहाँ पर लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पर जो मुज़ाविर हैं उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे और आपको देंगे इस मज़ार के बारे में। इस तरफ से हम आए और अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं। ये एक नाला है, नाले के अंदर काफ़ी बड़े बड़े टोल बह के बरसात के टाइम पर यहाँ पर आते हैं। इसमें से होकर हमें इस मज़ार तक पहुँचना रहता है। जो आप देख सकते हैं पूरा एक रास्ता है मज़ार शरीफ तक जाने का। और इसी तरह का पूरा ये नज़ारा अजमेर शरीफ तारागढ़ रास्ते के नीचे जो मज़ार शरीफ है इसका ये पूरा रास्ता है। और इस तरफ जो है तारागढ़ जाने का रास्ता है और इसके पीछे की तरफ ही हम नाले के अंदर से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं पहाड़ी पर। और पहाड़ी की तरफ जाकर अभी आपको उस मज़ार शरीफ के दीदार कराएंगे। बताते हैं काफ़ी पुराना मज़ार है और काफ़ी करामातें यहाँ की रह चुकी हैं। तो अभी हम चलेंगे ऊपर और ऊपर ले जाकर पूरा आपको नज़र तो चलिए चलते रहते हैं हम आगे की तरफ और दिखाते हैं और भी नज़ारा यहाँ का कि किस तरह का होता है। अब सामने ही आपको जो है मज़ार शरीफ नज़र आ गया है और एक घर भी बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं जो कि इस मज़ार शरीफ पे ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। तो पूरा कुछ इसी तरह का ये अजमेर शरीफ का नज़ारा है। और जो मज़ार शरीफ है ये आपने कभी देखा भी नहीं होगा। तारागढ़ तो आप कई बार गए होगे मगर इस मज़ार शरीफ का दीदार आपने नहीं करा होगा क्योंकि ये तारागढ़ के रास्ते से अपोजिट में है, नाले के उस पार है और काफ़ी करामती मज़ार है। अभी हम यहाँ की मुजाहिर से काफ़ी पूरी जानकारी लेकर आपको देने वाले भी हैं कि किनका मज़ार है और किस तरह की इनकी करामत रह चुकी है। आज यहाँ पर जो है लंगर वगैरह का इंतज़ाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पर एक तरह से उर्स बनाया जा रहा है जो मिनी उर्स है। और जो सामने देख रहे हैं वो मीठी नीम दरगाह है, इसके ठीक सामने की तरफ ही है। और देख रहे हैं कुछ लोग और भी यहाँ पर आते हुए हमें नज़र आ रहा है। अब हम भी चलेंगे ऊपर की तरफ और ऊपर लेकर पूरा नज़ारा उस मज़ार शरीफ का दिखाने वाले हैं, उसके दीदार कराने वाले, इसकी ज़ियारत कराने वाले हैं आपको कि किस तरह का ये मज़ार शरीफ है। और यहाँ के बारे में हम अभी पूरी जानकारी लेकर आपको देने वाले भी हैं। चलिए चलते हम पहले मज़ार शरीफ के पास में और उसके बाद में यहाँ पर जो लंगर बन रहा है वो भी दिखाएंगे आपको। और सबसे पहले हम कराते हैं आपको ज़ियारत और उसके बाद ही आगे मेरी हाज़िरी मदीने में मिले लुत्फ मुझे भी जीने में तेरा नूर। हाँ जी, बताइए इस दरगाह के बारे में। किनकी दरगाह है? ये हनीफ शाह बाबा की दरगाह है। ये अगर वहाँ पर किसी पे हाजिरी आती है तो वो
हाजिरी एक दफे यहाँ पर भी आई थी, तब ये मजार बनाया अच्छा, गया। इन बाबा की हाजिरी आती है हम इनको? हाँ, कलोल में, बुलंदशहर कलोल में में। वहाँ हाजिरी आती है इनकी। अक्सर आया करते हैं वो लोग, तो 6 महीने, साल में महीने 2 महीने में आते ही रहते हैं वो लोग। कितना टाइम हो गया इस निशानदेही को हुए बाबा की जो आपने दरगाह इस बनाई है, इसको कितना पक्के टाइम हो गया है? पक्के मजार को तो करीबन हो गए 60-70 साल हो गए, अच्छा। है ना। और वैसे उससे पहले एक कब्र थी, जैसे आम होती है उस टाइप से थी ये। अच्छा, पहले से ये मौजूद थी, मतलब आपको हाँ खाली ध्यान हाँ नहीं था कि यहाँ हाँ कुछ है? हाँ भाई, जैसे ये पास में कब्रिस्तान है तो भाई यही सोचते थे या कब्रिस्तान है, कोई कब्र है किसी की। लेकिन जब वो लोग आए करे, उन्होंने जब वो ये सारी बातें करी, बना कर गए, तो अभी भी आज भी वो लोग आते हैं दिल्ली से, बुलंदशहर से, वहाँ से आज भी आते हैं। तो आज कोई विशेष दिन है कि यहाँ पर लंगर का भी इंतजाम है और कुरान आज खानी भी होती हुई हो रही है यहाँ पर? आज लंगर कर रहे हैं हम, अभी करीबन 10-15 साल हो गए, पहले ऐसी न्याज पाता करा करते थे, लेकिन अभी 2-4 साल से यहाँ पे बनाते हैं हम। बड़ा लंगर करते हैं, घर वाले हमारे सारे आते हैं, कुछ और भी यार दोस्त, और जितना हमसे हो सकता है उतने लोगों को बुलाते हैं। ये कुरान खानी, ये जो भी है वो करवाते मतलब आज का दिन आप उर्स के तरह यहाँ पर हैं। बनाते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। तो करते हैं हम हर साल के अंदर, लंगर लंगर बनाते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि यार दोस्त, कुछ घर की फैमिली, ये सब लोग आया करते हैं यहाँ पे, हर साल के साल जमा। आज लंगर में क्या रखा है आपने? आज लंगर में है, गोश्त है, कौरमा बना रहे हैं। तो अभी शाम होते हुए और भी पब्लिक आएगी? बिल्कुल बिल्कुल आएगी। अभी कम से कम 8-1 बजे तक, मगरिब के लगभग के अंदर पूरा ये भर जाएगा। काफी पब्लिक आती है। कि कोई ऐसा वाकया या ऐसी कोई करामत जो लोगों ने देखी हो या सुनी हो आप? करामत तो ऐसा है कि कुछ लोग आते हैं, जो लोग लंगर बनाते हैं, वो मुराद मांग के जाते हैं अपनी औलादों की, तो कईयों की हुई भी है, कुछ अंदर कोट में भी है जिनके हुई है, और कुछ खादी मोल्ला बाहर के भी लोग हैं जिनकी होती रहती है। अब ज़्यादा तो वो बाबा जाने, और वो जिसकी मुराद पूरी हुई है वही बता सकते हैं रियल तो। बाकी जो है वो लोग बात करते हैं कि भाई जैसे आते जाते हैं फूल चिरागी, ये कब कोई लंगर भी करता है, तो उस तरीके से उतना ही मालूम है कि जितना वो लोग बताते हैं। तो आप ज़्यादा भी बता रहे थे? ज़्यादातर लोगों के बाल बच्चों की ज़्यादा हिसाब है यहाँ पर। मतलब जिसने जैसा मांगा उसकी वैसी मुराद हाँ पूरी हाँ हुई है? हाँ। कुछ हम लोग साथी थे, गोट लेकर भी आया करते थे कुछ लोग, उनकी भी मुरादें पूरी हुई हैं, हम्म। उन्होंने भी यहाँ पर आकर लंगर कराया है। तो जो मतलब जो यहाँ पर जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था, वो आज भी यहाँ पर हाजिरी लगाने आते हैं? उनको आज भी हाजिरी हाँ, वहाँ पर आती है? बहुत से लोग हैं जो हाजिरी आते हैं, लगाने आते हैं। जैसे एक नीचे हलवा सोन की दुकान है, वो भी आते हैं, कुछ और भी लोग हैं। कभी टाइम बे टाइम हम लोग आते तो मिलते हैं यहाँ पर, बोले यहाँ आके बड़ा सुकून मिलता है हमारे को। बड़ा एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई बात है ही नहीं, सिर्फ दिल को एक सुकून मिल जाता है यहाँ आने के बाद में। तो ज्यादातर तो अभी यहाँ पर ज्यादातर लोकल लोग ही आते होंगे या मेहमान हाँ ज़ायरीन भी हाँ आते हाँ, हैं यहाँ पर अभी? मेहमान भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं। आते हैं जैसे मेहमान अभी यहाँ मैंने पर? बताया था कि दिल्ली के लोग भी आते हैं, है। इधर अलीगढ़ के हैं, दिल्ली के हैं, कुछ अच्छा, और काफी भी दूर हैं। दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जमात वाले उर्स के अंदर भी आते हैं। ये हो रहा आपका लंगर तैयार हो रहा है? हाँ, ये लंगर है। जितने हमारा हिसाब है उतने हिसाब से उसको करते हैं। हर साल करते हैं, पहले कम करा करते थे, लेकिन अब दूसरे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, वो एकजुट होकर अपना बढ़ाते जा रहे हैं चीज। कौन सी तारीख को बनाते हैं ये हम बनाते हैं 12 फात की 1 तारीख। तो कौन सी जगह पर ये मजार शरीफ है? ये अंदर कोट, ताड़ागढ़ रोड, मीठे नीम के सामने, वो बुलंद सैयदा के नीचे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शेख जमीलुद्दीन। आप ही यहाँ पर खिदमत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लीजिए आपका फार्मूला।